जिनके एनकाउंटर हो रहे हैं ये अपराधी कहाँ से आ रहे हैं? क्या बगल वाले देश से हायर करके बुला रहे हैं कि देखो हमने एनकाउंटर किए हैं? यहाँ पे बच्चे भीख मांग रहे हैं, यहाँ पे कॉलोनियों में लाइट नहीं है, आज तक तार नहीं पहुंची ककराड़े से शहर में, क्यों नहीं लाइट पहुंची? पानी का व्यवस्था पूरा नहीं है, क्यों नहीं है? इसका जवाब देना। इसको पालने वाला किसान है, उसका जिक्र है। शिक्षा के मामले पे बहुत मामला गड़बड़ है, यहाँ पे कहीं कुछ नहीं हो रहा। रमेश शर्मा यहाँ से सांसद है, इतना बड़ा उनका हॉस्पिटल है, वो बताइए कि इस गांव में दिखाई देते हैं। अगर मैं कैलाश चला गया तो सीधा पोस्टमार्टम ऑफिस में मिलूंगा, मैं तो वहाँ जाऊँगा नहीं। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। आज हमारे साथ मुमताज आलम जी मौजूद है। ये गौतम बुद्ध नगर से निर्दलीय उम्मीदवार हैं और इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में खड़े हुए हैं। इनके अपने कुछ मुद्दे हैं, उनसे जानेंगे कि इनका क्या मुद्दा है और साथ ही साथ क्या ऐसा पेश करेंगे जनता के पास जो इंडिया गठबंधन, एनडीए और साथ जो बीएसपी है वो तीनों पेश नहीं कर पा रही है। तो सर, सबसे पहले स्वागत है जनहित टाइम्स में आपका। तो क्या ऐसा खास है आपके पास जो आप पेश कर रहे हैं और जो बाकी जो बड़े चेहरे हैं उनके पास नहीं है? तो मेरे पास कुछ खास तो है नहीं, जो खास है वो हमारी ज़रूरत है। ज़रूरत हमारी हमारी स्वास्थ्य की दिक्कतें हैं, हमारी शिक्षा की दिक्कतें हैं जो पूरी तरीके से हमें मिलती जाए, और व्यवस्था जो चरमराई हुई है वो युवाओं के लिए है, उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। और जो अभी गवर्नमेंट ने निकाला था, पुलिस भर्ती का मामला निकाला था, एग्जाम हुए थे उसके, वो भी लीक हो गया। तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा थी कि नौकरी नहीं देने की, तभी लीक हुआ। क्योंकि सूबे के जो मुखिया हैं वो हमेशा दावा करते हैं कि यहाँ पे क्राइम बिल्कुल खत्म हो गया है। इन्होंने वो भोकाल मचा रखा है, भोकाल कहीं नहीं मचा हुआ। आए दिन यहाँ एनकाउंटर हो रहे हैं, तो ये जो जिनके एनकाउंटर हो रहे हैं ये अपराधी कहाँ से आ रहे हैं? क्या बगल वाले देश से हायर करके बुला रहे हैं कि देखो हमने एनकाउंटर किए हैं? हमारे सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने जो भोकाल बना रखा है, जितने भी गैंगस्टर थे, बड़े बड़े जो शूटर थे, उनको मार गिराया है। उनके ऊपर भी कोई काम नहीं हो रहा है। आए दिन बलात्कार के मामले देख लीजिए, पुलिस खुद कहते हैं बॉडी जला रही है पार्कों में ले जाके, और आप भी मीडिया कर्मी आप भी ढूंढने के लिए कहते हैं कि भाई क्या जला रहे हैं, उन्होंने आपको जवाब नहीं दिया। अच्छा, ये तो आपने तमाम चीजें गिना दी कि ये सब चीजें जो है ये कमियां हैं मौजूदा सरकार की। अगर देखें तो देश जो प्रदेश है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भी भाजपा की सरकार है। तो ऐसे में जिन मुद्दों की आप बात करें वही मुद्दे तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी सभी यही मुद्दे उठा रही है। तो एक निर्दलीय उम्मीदवार को कोई क्यों चुनेगा? क्योंकि मुद्दे तो वो भी उठा रहे हैं, यही सब मुद्दे तो सभी उठा रहे हैं, सारी पार्टियां उठा रही हैं, बड़े स्तर की पार्टी उठा रही है, छोटे स्तर की पार्टी उठा रही है। लेकिन ये हर बार आते हैं, उठाते हैं और चले जाते हैं, फिर उसके बाद दिखाई तक नहीं देते हैं। अच्छा। डॉक्टर महेश शर्मा यहाँ से सांसद है, इतना बड़ा उनका हॉस्पिटल है, वो बताइए किस गाँव में दिखाई देते हैं? अभी दिखाई दे रहे हैं, रोड पे दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद अब 5 साल नहीं दिखाई देंगे अगर जनता ने उनको चुन लिया तो। अच्छा। क्योंकि उनको जो वोट पड़ रहा है वो उनके ऊपर नहीं पड़ रहा है, वो मोदी जी के चेहरे पे पड़ रहा है। अच्छा। उनका सम्मान करता हूँ मैं। उन्होंने जो भी कहते हैं जो भी जन जन के लिए जो भी स्कीमें लाई हैं बहुत अच्छी हैं, जैसे आयुष्मान है, उसको ठीका दिखाते हुए हमारे क्या कहते हैं, हमारी गौतम बुद्ध नगर के सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा, उसी आयुष्मान कार्ड में 46 हॉस्पिटल शायद उसमें हैं। अच्छा। जिसमें से 2019 में ही डॉक्टर महेश शर्मा ने, उनको मंत्री पद नहीं मिला था, ये मेरा मानना है, शायद इसका रीजन कुछ और हो सकता है। उन्होंने अपने हॉस्पिटल का नाम वापस ले लिया। अगर आज मैं बीमार होता हूँ तो मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल देखना पड़ेगा। अगर मैं कैलाश चला गया तो सीधा पोस्टमार्टम ऑफिस में मिलूंगा, मैं तो वहाँ जाऊँगा नहीं। बाकी और छोटे मोटे बहुत हॉस्पिटल हैं, वहाँ ही जाऊँगा, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटलों में ये सुविधा नहीं है जी। अब शिक्षा जो मामला है, शिक्षा के मामले पे बहुत मामला गड़बड़ है, यहाँ पे कहीं कुछ नहीं हो रहा। बच्चे आज भी रोड पे घूम रहे हैं, बच्चे भी छोड़िए, कहते हैं रेड लाइट पे आपको छोटे छोटे बच्चे मिल जाएंगे भीख मांगते हुए। कहाँ जा रहे हैं हम? हाईटेक सिटी है, पूरे गौतम बुद्ध नगर को एक अकेली पालने वाली शोइंग विंडो जिसे गौतम बुद्ध नगर को कहा जाता है। यहाँ पे बच्चे भीख मांग रहे हैं, यहाँ पे कॉलोनियों में लाइट नहीं है, आज तक तार नहीं पहुंची ककराड़े से शहर में, क्यों नहीं लाइट पहुंची? पानी का व्यवस्था पूरा नहीं है, क्यों नहीं है? इसका जवाब देना। इसके लिए आगे आप काम करें, हमें उतरने की जरूरत ही नहीं है। हमारे सूबे के, हमारे कहते हैं गौतम बुद्ध नगर के जो भी मुखिया बनेंगे, वो अगर ये सब काम करें तो हमें उतरने की जरूरत है, सब काम सही चलता रहेगा, हम अपने काम में लगे रहेंगे। हम तो हमारी छोटी छोटी जो मूलभूत सुविधा है तो उसके लिए आए हैं भाई, हम किसी से लड़ने द्वेष से नहीं आए हैं।
तो आपने कहा कि आप मूलभूत सुविधाओं की कमी की वजह से आज मैदान में उतरे हैं, तो आपको लगता है कि इन छोटी छोटी समस्याओं को जनता सुनेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो माहौल होता है, छोटी मोटी समस्या नहीं है, यही सबसे बड़ी समस्या है। ये बड़ी समस्या है, ठीक है, लेकिन जो जनता है, आपको लगता है कि क्योंकि जिस प्रकार से एक माहौल होता है चुनाव में और जितने पैसे खर्च होते हैं, चाहे वो रूलिंग गवर्नमेंट हो या फिर अपोजिशन वाले हो, जितने पैसे खर्च होते हैं चुनाव के दौरान, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। बिल्कुल। एक निर्दलीय उम्मीदवार के पास इतना पैसा कहां से आएगा कि वो इनको टक्कर दे सके चुनाव प्रचार में? हमारे पास प्रचार करने के लिए इतना कुछ नहीं, हम तो डोर टू डोर जाके संपर्क कर रहे हैं, डायरेक्ट लोगों से मिल रहे हैं। हमारे पास खर्च करने के लिए कुछ नहीं है, हम इतनी बड़ी पार्टी नहीं है, ना हमारी कोई पार्टी है, हम निर्दलीय कैंडिडेट हैं। जो भी सहयोग हमें लोगों का प्यार मिल रहा है, उसी प्यार पे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उसी से हम लोगों से संवाद कर रहे हैं, मिल रहे हैं। वैचारिक तौर पे अपने आप को ज्यादा करीब किसके पाते हैं, एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन के? मतलब ज्यादा मैं इन दोनों से किसी के करीब नहीं पाता, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, मैं अपने ही करीब हूँ, इन दोनों की बात मैं नहीं करूंगा। ये दोनों सिर्फ आएंगे, वोट मांगेंगे, चले जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि ये आते हैं, वोट मांगते हैं और चले जाते हैं। जो भाजपा ने अपना अभी मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें कहा कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन करवा देंगे, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि फिर वो और 5 साल के बाद आएंगे? क्योंकि एक बार में ही उसी मैनिफेस्टो में हो जाएगा। किसान का जिक्र नहीं किया एक बार भी। मैनिफेस्टो में कहीं भी किसान का जिक्र है? जो देश को पालने वाला किसान है उसका जिक्र है, जो देश को संभालने वाला किसान है, जो देश को आर्मी देने वाला किसान है। भाई आर्मी के जो बच्चे आते हैं, नहीं किसानों के बच्चे होते हैं, उसका जिक्र है कहीं? कहीं नहीं है। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन के ऊपर क्या सोचते, सही है कि गलत? 1 नेशन 1 इलेक्शन सही है, ये चीज होनी भी चाहिए। तो फिर तो आप जो कह रहे हैं कि वो एक बार आते चेहरा दिखाने, फिर तो ये और अभी कम से कम विधानसभा में एक बार आते हैं, लोकसभा में एक बार आते हैं, पंचायत के चुनाव में आते हैं, फिर तो वो और खत्म हो जाएगा। फिर तो 5 साल में एक बार आएंगे, फिर तो और शक्ल नहीं दिखेगी नेताओं की, तो ये तो मुश्किल हो जाएगा फिर। भैया लोगों के लिए काम करने के लिए, लोगों के लिए वोट मांगने आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं, तो कम से कम उनके बीच में तो हमें बार बार आना पड़ेगा ना, बार बार उनकी परेशानियों को देखना पड़ेगा। उनके बड़ी बड़ी पार्टियां, उनके छोटे छोटे पदाधिकारी भी वहाँ पे रहते हैं, उनको बुला के ब्रीफ करें, उनको बुला के पूछें कि भाई तुम्हारे एरिया की क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, उनको दिक्कतों को पूरा किया जाए। वो उसके लिए हम बैठे हैं, जो बड़े नेता हैं उनके लिए कहे ना, उसके लिए हम बैठे हैं, तुम परेशानी लेके तो आओ। ये परेशानी मांगते ही नहीं है उनके एरिया को, इसलिए विकास हो ही नहीं पा रहा। अच्छा, एक ईवीएम पे एक सवाल रहेगा कि ईवीएम आपको लगता है मैनिपुलेट किया जा सकता है? क्योंकि बहुत सवाल उठता है कि आप निर्दलीय हैं, फिर जो ओपोजिशन की जो पार्टियां हैं वो भी सवाल उठाते हैं कि कहीं ना कहीं वोट देने जाते हैं तो वो वोट भाजपा को चला जाता है। तो ये जो शक है, इस पे आप कितना यकीन करते हैं? ये शक है, ये बड़ी बड़ी पार्टियों के शक है, और इस लेवल पे मैं नहीं जाना चाहूंगा अभी, क्योंकि मैं इससे बहुत बाहर हूँ। क्योंकि अगर ये शक अगर सच हुआ तो आपका वोट भी कल आपके लिए जो वोट पड़ेगा ये भी भाजपा को जा सकता है, अगर ये सच इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि जो लोगों से मिल रहा हूँ, जो लोगों का प्यार मिल रहा है, उस हिसाब से तो मैं बहुत आगे जा रहा हूँ। अब जब ये वोटिंग पैड खुलेगा, मशीन खुलेगी, जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन पता चलेगा। ठीक, चलिए। तो एक आखिरी सवाल की जनता के लिए आप ऐसा क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो आप पे यकीन करें? जनता के लिए सिर्फ इतना मैसेज देना चाहूंगा कि वो मुझे वोट ना करे, ना मैं वोट मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ उस विचार को वोट दें जिससे आप सवाल पूछें और वो आपकी बातों का जवाब दे दे कि भाई आने वाले 5 साल तक आप मेरे लिए क्या करोगे। जो जवाब देगा आप उसको चुन लीजिए। जिस प्रकार से अभी जो निर्दलीय उम्मीदवार हमारे मुमताज आलम जी हैं, उन्होंने अपनी बात रखी कि क्या वो जनता के सामने ऐसा पेश करेंगे जिनसे जो तमाम बड़े दिग्गज नेता जो इस चुनाव में उतरे हुए हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो उनको लेकर जनता के पास जा रहे हैं। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है, जनता यकीन करती है नहीं करती है, तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनहित टाइम्स।